नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश की सभी 75 जिलों की आज की ताजा और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ में यह भी बताएं इस वीडियो को किस जिले या किस गांव से देख रहे हैं। पीएम मोदी ने काशी में 4 वंदे मातरम एक्सप्रेस दिखाई हरी झंडी, जाने रूट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वाराणसी से 4 नई वंदे मातरम एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है। चेन्नई स्थित इटग्लिन कोच फैक्ट्री IF द्वारा विकसित नई सीमी हाई स्पीड ट्रेनों देश में रेल यात्रा के क्रांति लाएगी। इसके साथ देश में वंदे मातरम ट्रेन सेवाओं की कुल संख्या बढ़ाकर 164 हो गई है। वंदे मातरम भारत ट्रेन बनारस, खुर्जा और लखनऊ, सहारनपुर, फिरोजाबाद, दिल्ली और बेंगलुरु के बीच चलेगी। ये नई ट्रेन चारों रूट से यात्रा समय काफी कम हो चुका है। इसी दौरान क्षेत्रीय विकास से बढ़ावा मिलेगा और देश की आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। यूपी के मौसम में नया अटल, मोबाइल को लेकर स्कूलों में चलेगी मुहिम। मौसम विभाग के अनुसार 14 नवंबर तक पूरे देश में बादल छट जाएगा, कहीं भी बारिश की संभावना नहीं रहेगी। उत्तर प्रदेश पश्चिमी हवाओं गति चलेगी तथा पहाड़ों पर बर्फ की लहरें बढ़ जाएंगी। 20 के बाद यूपी में सर्दी व अधिक हो जाएगी। चंद्रशेखर आजाद कृषि प्रबोध विश्वविद्यालय शिवम के मौसम विभाग अनुसार सुबह के शाम धुंध और कोहरा बना रहेगा। तापमान में गिरावट और ट्रेंड जारी रहेगी। सर्दी व एहसास बढ़ेगा। उधर शिक्षा विभाग मोबाइल की लती बच्चों को उससे दूर रहने का गुहार सिखाएगा। प्रदेश में प्राइमरी को लेकर इंटरमीडिएट तक स्कूल के बच्चों की किताब पढ़ने के लिए करेगा शिक्षा। कार्यक्रम में पुस्तकालय को शामिल किया जाएगा। प्रार्थना सभा में बच्चों से पूछा जाएगा कि उन्होंने कौन कौन सी किताबें पढ़ी हैं, क्या सीखे। उप मुख्य सचिव वैश्विक माध्यम शिक्षा सेना शर्मा ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किया है। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क बोले, मजहब के खिलाफ वंदे मातरम सुप्रीम कोर्ट भी। संभल से समाजवादी पार्टी एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्फ वंदे मातरम लेकर बयान राजनीतिक हलकों में नया विवाद खड़ा कर रहा है। बर्फ ने कहा कि वंदे मातरम नहीं गाते क्योंकि इसके कुछ शब्द मजहब के खिलाफ हैं। उन्होंने साफ कहा कि दादा ने ये गीत गाया, वह खुद गाते हैं और इसके उनकी देशभक्ति पे कोई सवाल नहीं उठ सकता। सपा सांसद ने कहा कि हमारे बुजुर्गों ने देश में आज़ादी के लिए कुर्बानियां दी और देशभक्ति की कोई उंगली नहीं उठा सकता। उन्होंने सख्त किया कि गण मन को राष्ट्रीय गान मानते हैं और सम्मान करते हैं, इसे खड़े होकर भी गाते हैं, लेकिन वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है और इस गाने के लिए कोई वाद्यम नहीं कर सकता। उसके अनुसार गीत के शब्द जो मजहब के खिलाफ जाते हैं, क्योंकि हम एक अल्लाह की इबादत करते हैं और किसी और अन्य सजदा नहीं करते। नमाज पढ़कर लौट रहा था युवक, 3 बदमाशों ने बांधकर पीटा, पेट्रोल से छिड़का, आग लगा दी। बदायूं जिले इस्लामनगर थाना क्षेत्र में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। इस मोहल्ले में मुस्तफाबाद नई बस्ती शुक्रवार को मस्जिद में नमाज पढ़कर वापस लौट रहा था। युवक के 3 युवक की जिंदा जलाने की कोशिश की। पुलिस ने मुताबिक युवक को आग लगभग 70% से झुलस गया है। मौके पर पहुंची पुलिस युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भर्ती कराया है, जहां गंभीर हालत देखते हुए स्वास्थ्य केंद्र रेफर कर दिया है। पुलिस के मुताबिक इस्लामनगर क्षेत्र में मोहल्ला मुस्तफाबाद नई बस्ती में रहने वाला महबूब शुक्रवार को शाहनवाज रोड पर स्थित मस्जिद में नमाज पढ़कर लौट रहा था। एक दिन पहले नमाज पढ़ने के दौरान उसकी 3 आरोपियों से बात लेकर कहासुनी हो गई थी। इसी मामले में जुमे की नमाज के बाद घर लौट रहे महबूब के 3 आरोपियों ने पकड़ लिया। उससे रस्सियों से बिजली से खंभे से बांधकर पीटा। उसके बाद पेट्रोल डालकर जिंदा आग लगा दी गई। पुलिस ने बताया कि आग के रस्सियों से जल गई और जिससे महबूब भनमुक्त की तब तक वह 70% जल चुका था। पुरसित एडिशन ग्रामीण हिस्सेदार पुरिक आर्चर ग्रामीण हितेश कुमार कैठेरिया ने अनुसार विवाद में कोई सूचना युवक के दूर पुलिस ने नींद नहीं दी गई और न ही युवक के परिजनों ने पुलिस को कोई तहरीर दी गई। यूपी पंचायत टल सकते हैं, प्रशासनिक स्तर पर अटले तेज जाने वजह। यूपी में स्तरीय पंचायत टल सकते हैं, क्यों अटले प्रशासनिक स्तर पर तेज गई हैं। वजह यह कि SIR यानी विशेष पुनर्पूर्ति अभियान प्रवक्ता चल रहा है। ऐसे में पंचायत चुनाव कार्य में कुछ समय पूर्व स्तर पर चुनावों के लिए प्रक्रिया शुरू हो सकता है। लखनऊ करीब 95,000 नए BLO F के माध्यम से ग्रामीण सूची शामिल किए गए हैं। यह संशोधित किया गया है कि कुल 678 BLO पंचायत चुनाव
चुनाव के लिए लगाए गए हैं। इसी बीच में एसआरआई यानी विशेष गहन पूर्ति अभियान शुरू हो गया है। एक बड़े अधिकारियों के अनुसार एक ही तरह का कार्य साथ नहीं हो सकता। ऐसे में मतदाताओं को भ्रक स्थिति बन रही है। उदाहरण है के लिए घर की बीएलओ विधानसभा लोकसभा सूची लेकर गणित, उसके अगले ही दिन में दूसरा बीएलओ पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट लेकर पहुंचेगा। ये मतदान परेशान हो जाएगा। इसको देखते हुए फिलहाल पंचायत चुनाव संबंधित कार्य से रोक दिए गए हैं। पिछली बार 2021 में स्थानीय पंचायत चुनाव को लेते हुए पंचायत कार्यक्रम ने अभी भी अलग बरसे थे। ऐसे ही 6 माह चुनाव आगे भी बढ़ सकते हैं और कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। लखनऊ में एसआरआई के लिए 40 लाख मतदानों को गणतंत्र प्रस्थ बांटना, इसके बाद भयंकर वापस प्रकलित करना आसान है। बीएलओ के एक घर ही मतदान प्रदान बारे में समझने के लिए लंबा समय लग सकता है। यूपी के मिशन 2027 पहले बीजेपी शुरू करे खास मुहिम, राजनीति जानिए। बीते साल हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा का सामाजिक गुलदस्ता बिखर गया है। इस चुनाव में कुर्मी वोटर काफी हद से बिछड़ चुके हैं। उन्होंने 2014-2019 पार्टी का परचम लहराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब 2027 होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा कुर्मी को फिर साधने की मुताबिक शुरू कर दिया। अनुमान सरदार पटेल की 150वीं जयंती को केंद्र रखकर आरंभ किया गया है। यूपी के वर्ष 2014 में लोकसभा चुनाव की केस स्टडी कम नहीं थी। चुनाव में भाजपा अगुवाई में बड़े एडीए और ओवैसी वोट बैंक खासी सेंध लगी थी। इससे बड़ी सेंधमारी कुर्मी वोटरों में हुई थी। इसके अलावा पासी, निषाद और कुशवाहा वोट भी भाजपा पिछड़कर नतीजा ये हुआ कि 64 सीट वाली भाजपा 33 सीट पर पहुंच गई, जबकि मजहब 62 सीट लहराकर सपा ने 37 सीट जीती। दर्ज कई सियासत अखबार में लिखी है कि कांग्रेस में 6 सीट पर पहुंची थी। तब जहां लोकसभा पहुंचने वाले कुर्मी चेहरों पर सवाल तो इनकी खास 11 रही। इनके 7 सपा 3 भाजपा 1 अपना दल एस के हैं। बांदा 3 सीटों सपा बेहतरीन सबसे बड़ा उदाहरण बांदा लोकसभा सीट रही। यह भाजपा के सपा दोनों कुर्मी प्रत्याशी उतारे थे, मगर कुर्मी मतदानों ने ये सपा का साथ दिया। प्रदेश में गैर यादवों को कुर्मी ऐसी बिरादरी है जो बड़ी संख्या में भगवा खेम में आ गई है। लोकसभा चुनाव से कुर्मी बहुभागीदारी विधानसभा सीट रही है। घाटमपुर विधानसभा सीट इटावा की सिकंदराबाद लेकर बुलंदखंड की कुर्मी बाहुबली सीट पर भी हार गई। स्कूटी से सवार 20,94,000 रुपए का चालान, ट्रैफिक पुलिस भी कार्रवाई का हड़पम। उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां पुलिस ने स्कूटी पर 20,94,000 का चालान कर दिया है। अब ये विवादित चालान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिस महकमे में भी हड़कंप मच चुका है, जिसके बाद अधिकारी इस मामले को अपनी सफाई दे रहे हैं। दरअसल बीते 4 नवंबर को नई मंडी कोतवाली क्षेत्र में गांधी कॉलोनी चौक पर एक स्कूटी सवार अनमोल सिंह का 20,94,000 का चालान कर दिया। चालान को लेकर हवा गया कि स्कूटी को सवार तो हेलमेट लगाया हुआ और ना ही उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस। इसके अलावा सवार के पास गाड़ी का कोई कागज नहीं था, जिसके चलते के बाद पुलिस ने गाड़ी को भी सीज कर दिया। यूपी में 21 जिलों में डीएम को दी कड़ी चेतावनी, मुख्य निर्वाचन अधिकारियों ने एसआरए को लेकर निर्देश। यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सीआईओ नरदीप रड्डा मतदान सूची विशेष साधारण एसआरआई में मतदानों के गणतंत्र प्रपत्र बांटते हुए लेट स्थिति के 21 जिलों एसडीएम को कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी जिले 15 नवंबर को मतदान को गणतंत्र प्रपत्र हाल में बांटे गए 2003 की मतदान सूची के, जिसके नाम पर उसकी वर्तमान सूची संभाल मिलाने के काम 2 दिनों में पूरा किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस में सभी जिले डीएम जानकारी प्राप्त की, जिसमें 21 जिलों के प्रयागराज, मेरठ, हरदोई, बहराइच, वाराणसी, बलरामपुर, सोनपुर, गाजीपुर, देवरिया, अमरोहा, जौनपुर, फतेहपुर, गाजियापुर, शाहजहांपुर, गोरखपुर, कासगंज, आगरा, उज्जैन, बदायूं, बांदा व हापुड़ लापरवाही मिली है। सीओ ने इन जिलों में डीएम को सख्त नाराजगी जताई है और प्रांत बांटने की तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। यूपी की इन बेटियों को योगी सरकार की बड़ी सौगात, 20 रुपए में खर्च पिता को करना होगा ये काम। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार बेटियों की सुरक्षा के साथ उनके करियर और शादी को लेकर बड़े बेहद लगातार इनके योजना बनाई जा रही है। इनके निचले पैदान पर माने जाने वाले राहत देने का काम लगातार चल रहा है। इन्हीं कड़ी को सरकार को निर्माण करने के लगा है, जिनकी बेटियों बड़ी सौगात दी है। इन बेटियों के शादी के लिए 1 लाख रुपए की अर्ज मदद कर मिलेगी। ये मदद लेने के लिए श्रीमकाओं को अपना रजिस्टर कराना होगा और रजिस्टर स्टेशन पर सालाना अभन 20 रुपए खर्च करना होगा।
यूपी में बिजली चोरी रोकने के लिए 12,500 ट्रांसफार्मरों में लगेगा स्मार्ट मीटर, इनके घंटे मिलेगी लाइट। उत्तर प्रदेश सरकार बिजली चोरी रोकने के लिए 12,500 ट्रांसफार्मरों में स्मार्ट मीटर लगाएगी, जिसमें बिजली वितरण कंपनियों को रियल टाइम निगरानी मदद मिलेगी और चोरी के क्षेत्र की पहचान हो सकेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली वितरण बेहतर होगी। सरकार का लक्ष्य है कि राज्य में बिजली वितरण को सुधार जाएगा। यूपी समाज कल्याण विभाग भ्रष्टाचार करने वाले 4 अधिकारी बर्खास्त, 3 को कटेगी पेंशन। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक बार फिर भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा एक्शन लेते हुए जीरो टॉलरेंस के तहत समाज कल्याण विभाग में 4 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। इसके अलावा 3 वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी, इसकी पेंशन भी कटौती होगी। आदेश जारी हुए साथ ही विभाग में तरफ सभी जिलों के मामले FRI दर्ज कराने का निर्देश दिया। उत्तर प्रदेश की सभी योगी सरकार जीरो टॉलरेंस नीति के अभाते हुए भ्रष्टाचारी लगातार। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उत्तर प्रदेश की सभी खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल द यूपी न्यूज 92 में।